हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं हमारे उस कॉन्सेप्ट में तीसरा पिलर जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्या होता है। तो हमने स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी डेफिनेशन ऑफ द सेम फंक्शन। मतलब कि हमारे जो भी इनहेरिटेड क्लासेस होंगी उनके अंदर सेम फंक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने आगे लिखा भी हुआ है, इफ़ अ क्लास बी इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्लास ए, in this case, the method residing in class A can be modified in its derived class B। मतलब एक फंक्शन जो कि हमारे A क्लास के अंदर रिसाइड करता है और एक क्लास जो कि B नाम का है, और ये B क्लास डिराइव्ड है हमारे A क्लास से, तो हमारे B क्लास के अंदर सेम फंक्शन जो कि A क्लास के अंदर था उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। ये थी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरी पोर्शन। और आगे हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो इसके प्रैक्टिकल सेक्शन में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। आइए देखते हैं। तो इसके थ्योरी पोर्शन में जैसा कि हमने बताया था कि हमें पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए सबसे पहले दो क्लासेस लिखने की ज़रूरत है, जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास और हम लिखते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन नाम का हमने एक क्लास लिखा। इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे। अभी मैं लिखता हूँ इंट्रो। इंट्रो के अंदर मैं देता हूँ सेल्फ कीवर्ड, जो कि हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि हम क्यों लिखते हैं। और यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रिंट, और प्रिंट करेंगे हम ह्यूमन्स आर जेंटल। तो हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है अपने इंट्रो नाम का, जो कि ह्यूमन क्लास के अंदर रिसाइड करता है। और इस केस में एक और स्टेटमेंट, बेसिकली एक और फंक्शन ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डेफ एक्टिविटी या फिर कैपेबिलिटीज़। हमने लिखा कैपेबिलिटीज़, और यहाँ पे भी हम देंगे सेल्फ कीवर्ड, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एक स्टेटमेंट जो कि होगा ह्यूमन एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबी। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन लिख दिए ह्यूमन क्लास के लिए। पहला फंक्शन इसके इंट्रोडक्शन को प्रिंट करता है और दूसरा इसके कैपेबिलिटीज़ को। और पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम इसका एक डिराइव्ड क्लास भी लिखेंगे। तो हम इस केस में लिखते हैं क्लास, और यहाँ लिखता हूँ मैं मेल। इसको लेके आता हूँ वन लाइन डाउन, और यहाँ पे मैं मेल नाम का क्लास लिखता हूँ। और यहाँ पे सेम फंक्शन में लिखूँगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो अगेन मैंने यहाँ पे सेम फंक्शन को कर दिया है कॉपी। और ये मेल जो हमारा क्लास है वो ह्यूमन से डिराइव्ड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमन। और इस केस में मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को करूँगा मॉडिफाई, मेल पर्सन कांट प्रोड्यूस बेबी। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को कर दिया मॉडिफाई, और यहाँ पे ह्यूमन। और इस केस में हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली एक बार मैं समराइज करता हूँ कि हमने ह्यूमन नाम का क्लास लिखा, उसमें हमने दो फंक्शन लिखे। पहले फंक्शन में हमने इंट्रो को हमने यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है, और दूसरे वाले फंक्शन में हमने ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ को प्रिंट किया हुआ है कि ह्यूमन हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबी। उसके बाद हमने सेकेंड क्लास लिखा है जो कि हमारी ह्यूमन क्लास को डिराइव्ड है, और इसके अंदर हमने सेम फंक्शन जो कि कैपेबिलिटी नाम का है और इसके पेरेंट क्लास में भी एग्जिस्ट करता है, उसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है मेल पर्सन कांट है प्रोड्यूस बेबी। अब यहाँ पे हमने सेम फंक्शन की दो डेफिनेशन दे दी है। ऊपर हमने दिया है ह्यूमन के लिए कि ह्यूमन हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबी, और सेकेंड डिराइव्ड क्लास में हमने सेम फंक्शन के बॉडी को मॉडिफाई किया हुआ है। इस केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने पेरेंट क्लास के लिए जिसका नाम है ह्यूमन। तो हम लिखेंगे ह्यूमन
और इस केस में अगर हम अपने इस ऑब्जेक्ट का यूज करके अपने पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करने वाले फंक्शन जिसका नाम है इंट्रो, अगर उसको हम कॉल करें तो हम लिखेंगे obj डॉट इंट्रो। और इस केस में अगर हम प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट तो हमें मिलेगा ह्यूमन आर जेंटल। तो ह्यूमन्स आर जेंटल हमें इस पेरेंट क्लास से मिल रहा है बेसिकली। और अगर हम अपने चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएं तो हम लिखेंगे obj2। ये वाला ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं अपने चाइल्ड क्लास के लिए, तो हम लिखेंगे अपने क्लास का नेम, हमने लिखा है मेल, तो हमने बना लिया है ऑब्जेक्ट। और अगर इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके obj2 डॉट इंट्रो अगर हम ये करने की कोशिश करते हैं तो इस केस में भी हमें सेम ही आउटपुट मिलना चाहिए, ह्यूमन्स आर जेंटल एंड ह्यूमन्स आर जेंटल। तो हमने कर दिया, लाइक हमारे एक्चुअली हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स से कॉल किए हुए फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है। तो हम पहले वाले को बेसिकली हम डिलीट कर देते हैं और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जब भी हम इंट्रो फंक्शन का कॉल कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ह्यूमन्स आर जेंटल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमें कि लाइक हम इनहेरिट करके अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ नाम का जो फंक्शन है जो कि हमारे पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है, तो इस केस में अगर हम इंट्रो के जगह अपने कैपेबिलिटीज़ नाम के फंक्शन को करते हैं कॉल, और चूंकि हम अपने ऑब्जेक्ट 2 जो कि मेल क्लास के लिए बनाया गया है उस वाले ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को कर रहे हैं कॉल, तो इस केस में ऊपर वाली कैपेबिलिटीज़ जो कि हमारे चाइल्ड क्लास में नहीं, सॉरी पेरेंट क्लास में जो कि एग्जिस्ट करती है वो वाली कॉल ना हो करके हमारे मेल क्लास में जो एग्जिस्ट करने वाली कैपेबिलिटीज़ है वो कॉल होगी और विद द मॉडिफाइड स्टेटमेंट। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमें दिख रहा है मेल पर्सन कांट प्रोड्यूस बेबी। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हमारा वो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने डिराइव्ड क्लास में एक एग्जिस्टिंग फंक्शन जो कि हमारे पेरेंट क्लास में भी एग्जिस्ट करता है के बॉडी को, यानी कि उनकी फंक्शन बॉडी को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन को बदल सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का यही मतलब होता है पाइथन के अंदर।